अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये पाठ नहीं है, ये साइंस है। पाठ का मतलब यू टू फॉलो द पर्सन, यू टू फॉलो द आज्ञा एंड यू टू फॉलो द रिचुअल्स। यहाँ ऐसी बात, पाठ में सरेंडर भी होना है, किसी को एक्सेप्ट करना होता है, देन यू फॉलो। यहाँ मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको ये विज्ञान को एक्सेप्ट करना है, विज्ञान को फॉलो करना है और विज्ञान को ही अनुभव करना है और विज्ञान ही आपको मोक्ष में ले जाएगा, मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ये पाठ। और महावीर ने कहा था, लोग कहते थे कि भगवान महावीर मोक्ष में ले जाएंगे, तब महावीर ने ये कहा था, मैं मोक्ष दाता नहीं हूं, मैं मोक्ष मार्ग दाता हूं। नहीं समझ में आया? अगर मोक्ष का दान देता हूं तो फिर चमत्कार है, उनके पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। यस और नो? भगवान महावीर अपनी धर्म पत्नी को भी मोक्ष में नहीं ले जा सके। अगर ऐसा चमत्कार होगा तो ले जा सकते थे, मगर ये पॉसिबल नहीं। एवरीवन दे फॉलो बाय इटसेल्फ एंड रियलाइज द साइंस, दैट्स इट। इसके अलावा मुक्ति का मार्ग संभव नहीं है। पंथ से मुक्ति का मार्ग नहीं है। When you go beyond the पंथ is to be called as science। इसीलिए मैंने 3 गैप बताए, सामाजिक धर्म, सांप्रदायिक धर्म और आध्यात्म। आध्यात्म धर्म नहीं है, आध्यात्म विज्ञान है। जो फॉर्मेट होता है वो धर्म है, जो दुनिया के सभी धर्मों में। अक्रम विज्ञान में भी एक भगवान का टाइटल है, गुरु का टाइटल है, मंदिर भी अलग है, मंत्र भी अलग है, शास्त्र भी अलग है, संस्था भी अलग है, रिचुअल्स भी अलग है, वर्तमान गुरु शिष्य भी है और वरकुड़ा भी है, जो अन्य धर्मों में भी है। फिर आप कहोगे ये फॉर्मेट नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल? एनी थिंकर पीपल दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट। लॉजिक को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और यहाँ मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ, तो ये फॉर्मेट नहीं है। सिंपल समझ में आ गया? बहुत सारे लोगों ने, मैं 15 साल से सत्संग कर रहा हूँ, 20 साल से आध्यात्म के ऊपर, पहले अक्रम के ऊपर करता था, इसके पहले जैनिज्म के ऊपर सत्संग करता था। मेरी तो पूरी लाइफ इसमें गई है। स्पिरिचुअल पाथ पे या धार्मिक पाथ पे मैंने जैन धर्म में भी सत्संग किया है और फिर अक्रम विज्ञान के अंदर भी मैंने 20 साल सत्संग किया। कितना? 20 साल। ऐसे नहीं कि नहीं किया है, और वो भी ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की आज्ञा से। मगर जब वो नहीं थे और जब ये विज्ञान खुला हुआ और मेरे को समझ में आया कि अभी जो खुला हुआ है वो बताऊं या मिला हुआ है वो बताऊं, ये पसंद हुआ है। शुरुआत में तो मेरे को जो खुला हुआ था वो नहीं बता सका, क्योंकि मैं अम्ब्रेला में था। अम्ब्रेला समझते हैं? संघ की अम्ब्रेला में होता हूँ तो मेरी मर्यादा रहेगी, वो तो बोलना ही पड़ेगा। जब you are with institute, you have to follow the rules and regulation। वो तो होगा ही। ये कोई नई बात नहीं है। मैं कंपनी में काम करूंगा, मैं कहूंगा आई एम एम्प्लॉई, आई फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। यस और नो? मैं रिटायर हो जाऊंगा या उसमें से निकल जाऊंगा तो फिर कंडीशन लागू नहीं होगी। वो तो सिंपल बात है ना। तो ऐसा हुआ, मैं और कई सारी बातें मैंने उस जमाने में भी जय सच्चिदानंद संघ के छत्र के नीचे जाहिर सत्संगों में बहुत सारी बातें संक्षिप्त में विज्ञान की कही है। इसका भी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब, हजारों लोगों के सामने विज्ञान की बातें कही थी। मगर क्योंकि वहां फॉर्मेट होता है तो एकदम एक्सेप्ट नहीं होती है, थोड़ा संघर्ष भी होता है ऐसा। मगर कुदरत ने भी संजोग मेरे को दिया, अभी फुल में आध्यात्मिक विज्ञान को बता। तो
एक व्यक्ति की जर्नी है, जर्नी समझते हैं ना? Yes. ये मेरी जर्नी है। हम्म। आज मैं आध्यात्म विज्ञान फुल फॉर्म में बता रहा हूँ। हम्म। जो भी पूछेंगे मैं उत्तर दूंगा हम्म। आत्मविश्वास के साथ। हम्म। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन हम्म। नहीं है। तो ये बात है, हम्म। सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया था प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण, हाँ समझ गया। बराबर। प्रतिक्रमण क्योंकि दादा भगवान भी इसके ऊपर बोलते हैं। मेरे को मालूम है, हाँ। और किताब भी है प्रतिक्रमण के ऊपर। बस हमने वो पढ़ा है, उसका पारायण भी पढ़ा है। आपने पढ़ा भी है, हमने सुना है डायरेक्ट। नहीं, Anyway, इसलिए कल का जो कन्वर्सेशन हो रहा था वो कोई अलग दिशा से हो रहा था। हाँ, तो मैंने कहा ना, हर बातों के पीछे सिद्धांत होता है। वो नहीं समझ में आता है वहां तक तो वो सही लगता है। दादा भगवान का आप्त सूत्र है। जो साइंटिस्ट होता है वो सामायिक प्रतिक्रमण और क्रिया कांड में हाथ ही नहीं डालते। क्या बताया? हाथ ही नहीं डालते। नहीं। वो ऐसी शुल्क बातों में जाएंगे ही नहीं। उनका सब्जेक्ट तो ज्ञान और दर्शन है। ये भी उन्होंने बताया है आप्त सूत्र में। आप पढ़ लेना, मेरे पास नंबर नहीं है। तो नंबर होता तो मैं आप नंबर के साथ बताता हूँ। देखा, आप तो पूरा गुजराती में है, हिंदी में उपलब्ध नहीं है। हाँ, वो थोड़े प्रॉब्लम आ गई। आप तो बहुत ही अच्छे है, हमने बहुत साल भर देख रहे थे, लेकिन वो पूरा गुजराती में ही है। यस यस, दादा भगवान गुजराती में है। इसलिए हम थोड़ा गुजराती अभी सीख रहे हैं। नहीं, अपने उपलब्ध है नहीं। आप तो सूत्र दादा भगवान, आप तो सूत्र, आप तो वाणी नहीं, आप तो सूत्र। आप तो सूत्र अलग है, आप तो वाणी अलग है। हाँ, तो आप तो सूत्र बहुत सारे नहीं, पूरे गुजराती में ही है। दादा भगवान का जो आप्त सूत्र है मैं एज इट इज नंबर के साथ पढ़ता हूँ। आपने बताया काफी है। नहीं, फिर भी नंबर के साथ बताऊंगा, ताकि कभी किसी को इसके माध्यम से जाएगा, किसी को अगर पढ़ना है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बोलूंगा तो एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा, वर्ड थोड़ा तो आगे पीछे हो जाएंगे, मगर ये तो एग्जैक्ट, मैंने तो एक सारा अंश बताया। ये दादा भगवान का सूत्र है 4186। 4186। इसमें दादा भगवान कहते हैं, गुजराती में है, प्रतिक्रमण से न करवाना કે આપણા વિપરિણામને લીધે વિપરિણામ એટલે વિપરીત પરિણામને લીધે આ સંજોગો ભેગા થયા છે, તે પ્રતિક્રમણથી પૂછાઈ જાય। ખરી રીતે દર અસલ સાયન્ટિસ્ટને પ્રતિક્રમણની જરૂર જ નથી। ખરી રીતે દર અસલ સાયન્ટિસ્ટને પ્રતિક્રમણની જરૂર જ નથી। આ તો આપણા લોકો ભૂલ થાપ ખાઈ જાય, તેથી અસલ સાયન્ટિસ્ટો આમાં આંગળી નાખે જ નહીં। ધ વર્લ્ડ ઇઝ ધ સાયન્સ। ये आप तो सूत्र है, समझ में आया? ये उन्होंने खुद ने कहा। एनीवे, अभी मैं सिद्धांत बताऊं। ये तो सूत्र है, सूत्र से आपको सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। ये तो सेंटेंस है, पहले करना चाहिए वो भी सेंटेंस है, और साइंटिस्ट हाथ नहीं नाके वो भी सेंटेंस है। उसके पीछे साइंस क्या है वो इससे समझ में नहीं आएगा, ये करूँ या न करूँ। अभी मैं साइंस बताता हूँ। मैंने हर बातों का साइंस बताया है, करना न करना मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि हमको प्रतिक्रमण नहीं करना है। हमने ये कहा प्रतिक्रमण आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ नहीं है, प्रकृति का उदय कर्म हो सकता है जैसे अन्य क्रिया करते हैं। समझ में आया? मैंने बहुत बार कहा है प्रतिक्रमण प्रकृति करती है उदय कर्म के अधीन, और हम इसको कुदरती रचना देखते हैं, कोई तकलीफ नहीं। मगर प्रतिक्रमण को पुरुषार्थ मानना ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। पुरुषार्थ मानना, न करना भी पुरुषार्थ मानना। क्यों बताना? सबसे पहली बात, जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना है। करेक्ट?
और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर प्लेयर है, प्लेयर समझते हैं, करेक्ट। मैंने बताया था, यस। शरीर प्लेयर है और प्रोग्राम पिछले अवतार का है। करेक्ट। करेक्ट। राइट। अभी पिछले अवतार के प्रोग्राम को रिजल्ट में लाना संजोग के रूप में, ये काम किसका है? व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति या कुदरत। ठीक है। अभी कुदरत हमको संजोग, कुदरत प्रकृति को संजोग देती है अच्छा या बुरा करने का। करेक्ट। करेक्ट। राइट। तो प्रकृति भी हम नहीं है, संजोग भी हम नहीं है। करेक्ट। संजोग कुदरत ने दिया, प्रकृति भी किसने दिया? कुदरत ने। और प्रोग्राम पिछले अवतार का। अभी आज का आत्मा और आज का लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, इसको प्रकृति, अवस्था और पिछले अवतार के प्रोग्राम के साथ क्या कनेक्शन है वो बताओ। आत्मा और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा एक सब्जेक्ट, इसके सामने प्रकृति, प्रकृति की अवस्था और पिछले अवतार का प्रोग्राम, ये दोनों को इसके साथ क्या संबंध है? दादाजी इसके लिए संबंध साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी संजोग, वो बराबर है। कनेक्शन क्या है? भुगतना है, जो जैसा होता है वैसा। नहीं, अभी आप समझेंगे। मैंने इसीलिए बताया लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बताया। यस। डिस्चार्ज वाले ने चार्ज किया था पिछले अवतार में, अभी आज वो डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज तो प्रकृति के साथ जुड़ गया। समझ में आया? प्रकृति के अंदर इनबिल्ट है डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, जिसको मैं कहता हूँ प्रोसेसर। कर्म बांधने की प्रक्रिया मन बुद्धि चित्ताओं का, वो प्रोसेसर यहाँ कैरी ऑन हुआ है पिछले अवतार का, वो डिस्चार्ज के रूप में। प्रकृति कुदरत ने दिया, संजोग कुदरत ने दिया। समझ में आया? अभी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाला है, मैं डिस्चार्ज की बात नहीं करता हूँ, और मूल आत्मा, इसको इसके साथ क्या संबंध है? एट टुडे, एट प्रेजेंट वो प्रकाश देता है ना, आत्मा प्रकाश देता है। मैंने दो शब्द बोला, आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा लाइव। अभी इसमें तो दो बातें आएगी, एक तो दृष्टा देखने वाला, और देखने वाले के पीछे भी और एक है। जैसे दादाजी को एक आप्तवाणी ने पूछा है कि दादाजी ने कहा था कि थोड़ा 1% थोड़ा अलग आता है। दादाजी बोल रहे थे कि हम उपयोग में उपयोग रखते हैं, तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि ये एक उपयोग तो हमारे समझ में आया, तो उपयोग में उपयोग ये क्या बात है? ये जो बात मुझे ऐसा लगता है कि ये बात वही होगी कि दादाजी बोलते हैं कि उपयोग में उपयोग, यानी पहला उपयोग ये है कि ये जो सब हो रहा है ये प्रकृति के द्वारा या व्यवस्थित शक्ति के द्वारा डिस्चार्ज के रूप में हो रहा है, ये मेरा अहंकार देख रहा है। और ये अहंकार क्या देख रहा है? पहला उपयोग अहंकार का हुआ, और दूसरा उपयोग है अहंकार क्या देख रहा है, इसका ये दूसरा उपयोग पिछले शुद्धात्मा से होता है। तो ये उपयोग में उपयोग, समझ ये बात हो सकेगी। समझ गया? तो जो उपयोग शब्द लगाया है पहला, वो डिस्चार्ज वाला है। करेक्ट। क्योंकि वो तो अटेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाव उन्होंने ही किया था, तो भुगतान इनको ही करना पड़ेगा, उसमें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मगर उपयोग के ऊपर उपयोग है, वो अलग है, वो उसके साथ जुड़ भी सकता है, अलग भी रह सकता है, क्योंकि वो सेपरेट है। इसको इस डिस्चार्ज पार्ट के साथ, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज प्रकृति और डिस्चार्ज अवस्था के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। वो जुड़ भी सकता है अज्ञान से, या विज्ञान से अलग भी हो सकता है। ठीक है? तो आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा, अभी दोनों की बात करेंगे। ये तीन निकाल देते हैं। कौन सा तीन? डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, प्रकृति और अवस्था, तीनों को निकाल देते हैं। ये लाइव है, आत्मा भी प्रत्यक्ष है और प्रतिष्ठित आत्मा भी लाइव है। लाइव का मतलब पुरुषार्थ करने वाला, डिस्चार्ज का मतलब परिणाम की भुगतान करने वाला। लाइव भुगतान नहीं करता है, लाइव पुरुषार्थ कर सकता है। कोई भी अज्ञान या विज्ञान या ज्ञान का पुरुषार्थ कर सकता है, जिसके आधार से रीबर्थ बनेगा। इसको इस बर्थ के साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, मगर उसमें से ज्ञान लेके कर्म बना सकते हैं जरूर। यस, समझ में आया? मगर सेपरेट भी 100% रह सकते हैं। ठीक है? ओके। तो ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है।
ये प्रकृति की गलती का पुरुषार्थ क्यों करेगा, वो बताइए। मेरा प्रश्न यही रहता है कि ये जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा हुआ है वो उसमें जुड़ सके या ना जुड़ सके, वो अलग बात है, वो जागृति की बात हो गई। मुझे शुद्धात्मा का ज्ञान है और शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, या मैं ज्ञान जानता हूँ या मैं अज्ञान में। जब मैं अज्ञान में था इतने दिन तक तो पूरा ही भोगोटा था, तो उसका चार्जिंग चल ही रहा था 100%। हाँ, तो मुझे तो ये समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये डिस्चार्ज है और ये चार्ज हो सकता है, वो तो नहीं समझ में आता था पहले ज्ञान के बराबर, तो वो तो हो ही रहा। अभी प्रश्न ये है कि जब मैं अज्ञानी था तब मैंने जो भी चार्जिंग किया है, दादा बोलते हैं कि उसको भुलाने के लिए। नहीं, मेरा पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न में आया। नहीं, पहले आपका प्रतिक्रमण प्रश्न कॉमन था। हाँ, ठीक। अभी आपने स्पेसिफिक पहले का ऐड किया। पहले पिछला ऐसा नहीं था। जब पहले आपने प्रतिक्रमण का प्रश्न किया तो पहला पिछला वर्तमान ऐसा सब्जेक्ट नहीं था। हाँ, अभी मैंने कहा, अभी आपने कहा ज्ञान पहले से पहले, अभी आपने करेक्शन किया। करेक्ट, बोलिए। क्योंकि दो बातें हैं कि शुद्धात्मा आया नहीं, मगर आपने एक प्रश्न का उत्तर के आधार से सैनिक प्रश्न किया, जो पहले प्रश्न था ही नहीं आपका। नहीं था। ओके, बोलिए प्लीज। तो अभी प्रश्न फिर उसी प्रश्न पे आते हैं कि अभी ज्ञान लिया तो भी मैं तन्मयाकार होता रहता हूँ, कभी कभी जुदा नहीं रह सकता। तो जब तन्मयाकार हुआ हूँ तो उसका भोगवटा मैं ले रहा हूँ तो वो चार्ज होता है। लेकिन 2-4 क्षण के बाद या 1-2 मिनट या 4-8 घंटे के बाद मेरे समझ में आता है कि ये घटना तो ऐसी हुई कि मैं उसमें भोगवटा ले लिया, मैं खुद को जागृति में ना रखते पाए, जुदा नहीं रख पाया, तो मेरे से ये भूल हो गई। अभी ये भूल मुझे सुधारनी है। भूल क्या हो गई कि मैं उसमें तन्मयाकार हो गया। धीरे भूल क्रिया की है कि भूल दृष्टि की है? पहला सिलेक्ट एनीवन। नहीं, भूल क्रिया की है कि दृष्टि की है? मैं मेरी भाषा में बताता हूँ होगी कि मैंने इस पर भोगवटा लिया, अभिप्राय दिया कि ये मैं इसमें से दुख ले रहा हूँ, मैं इसमें से सुख ले रहा हूँ। मैं समझ गया। Once again the same question। दृष्टि का बात है या एक्शन की बात है? एक्शन की बात है। दृष्टि बाद में मेरे समझ में आई। मैं क्या कहता हूँ, शरीर ने मारामारी किया, ठीक है, क्रिया किसने किया? शरीर ने किया। आपकी दृष्टि ने अंदर जुड़ गए, तो वो दृष्टि की बात है, क्रिया की बात है? मैं बार कैसा करूंगा जहां तक करेक्शन नहीं होगा वक्त तक। मिस्टेक दृष्टि में है या क्रिया में है? दृष्टि में मिस्टेक हुआ तो आपने क्रिया बोला, शरीर ने क्रिया की, वो गलत। मैं शरीर का प्रश्न ही नहीं पूछता हूँ। आज आप मिस्टेक कहते हैं वो दृष्टि की है या क्रिया की है? मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रत्ना नहीं है, तो क्रिया की भूल कैसे बताओगे? नहीं, प्रिंसिपल नॉट माय व्यू पॉइंट, इट्स अ प्रिंसिपल। मन वचन काया की अवस्था मात्र, इसलिए क्रिया की भूल है, वो तो सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। आफ्टर साइंस अभी भूल कहाँ होती है? दृष्टि में, क्योंकि हम जुड़ गए। तो करेक्शन कहाँ करना है? भूल कहाँ हुई है? और दृष्टि में क्या भूल हुई? कोई बोलना नहीं। दृष्टि में क्या भूल हुई? तन्मयकार क्यों हुआ? जागृत नहीं था। कैसी कौन सी जागृति नहीं थी? शुद्धात्मा की और नहीं, शुद्धात्मा की नहीं, ये व्यवस्थित है, यहाँ पे कुदरत रहता है। वो जागृति नहीं थे ना, वही जागृति की जरूरत है। इसमें प्रतिक्रमण कहाँ है? गलती कहाँ हुई? मैंने कुदरत नहीं देखा। करेक्शन कहाँ करना है? कुदरत देखना है। क्रिया तो किया ही नहीं मैंने, क्रिया की तो गलती थी ही नहीं। जो गलती थी किसमें थी? दृष्टि में। तो करेक्शन किसमें करना है? वो दृष्टि में गलती क्या थी? जो कुदरती घटना देखना था, जो व्यवस्थित देखना था, वो नहीं देखा। तो करेक्शन क्या करना है? व्यवस्थित देखना है। मगर ये नहीं करना है कि ये जो गलती किया है, किसी को गाली देना, वो मैंने गाली दिया, इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, ये तो नहीं होना चाहिए ना।